मैं जानता हूं, जब व्यक्ति नामर्दी से घिर जाता है तो उसे कोई उजाला दिखाई नहीं देता। उसे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। सूरज की रोशनी में भी उसे अपना जीवन अंधकार ही नजर आता है और ऐसा लगता है जैसे इस समस्या का कोई समाधान ही नहीं है। और सबसे आसान रास्ता जो नजर आता है वो एक यही दिखता है कि अपने जीवन को खत्म कर लूं। सुसाइड। न जाने कितनी जिंदगियों ने परिवार बसाने का सपना देखा होगा, लेकिन अपनी इस कमी के कारण, अपनी इस कमजोरी के कारण, इस नामर्दी के कारण उन्होंने अपना घर नहीं बसाया। न जाने कितने होंगे जो आज इस समस्या से जूझ रहे हैं और अपनी आंखों के सामने उन्होंने अपना घर टूटते हुए देखा है। उनकी संख्या अनगिनत है। मगर आज जो अनुभव मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूं, जिस भाई का अनुभव आप सबके सामने रखने जा रहा हूं, वो व्यक्ति किसी दूसरी दुनिया का व्यक्ति नहीं है, इसी दुनिया का व्यक्ति है। वो व्यक्ति किसी दूसरी दुनिया से नहीं आया है, हमारे इसी समाज से है और वो हमारे आपके जैसा ही व्यक्ति है। और आप जिस समस्या से जूझ रहे हैं उसी समस्या से वो भी जूझ रहा था। जितना अंधकार आपकी आंखों के सामने है उससे कम अंधकार उसकी आंखों के सामने नहीं था। जितना आप परेशान हैं उससे कम परेशान वो नहीं था। बस अंतर इतना है कि उसके अंतरात्मा ने उसे आवाज लगाया, उसकी अंतरात्मा ने कहा यह सही है, इसे पकड़, और उन्होंने पकड़ा। अगर इसे दूसरे रूप में घुमा के कहूं तो उन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज सुना और सही समय पर सही निर्णय लिया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कांच के खान में घूमते घूमते हमें हीरा भी कांच लगता है। हम ऐसे अभ्यस्त हो जाते हैं कि हर चमकने वाली चीज को हम कांच ही समझकर ठुकरा देते हैं और असल हीरे को भी यही समझ लेते हैं कि ये कांच है। लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं देना है। बस आपके अंदर जो अंतरात्मा है ना, सदा उसकी आवाज़ सुनते रहिए। एटलीस्ट अगर देखने की फुर्सत ना भी मिले तो उसकी आवाज़ जरूर सुने। वो क्या कहता है, आपका दिल क्या कहता है। कोई भी काम करने से पहले उसकी जरूर सुने। हड़बड़ाएं ना। किसी से इलाज कराने से पहले, कहीं से दवा लेने से पहले, कहीं पेमेंट करने से पहले, किसी की बातों में आने से पहले, किसी की दवा की बड़ाइयाँ सुन करके आप उतावले ना हो जाए। क्योंकि जब हम उतावले हो जाते हैं तो हम दिल की आवाज़ नहीं सुनते, हम दिमाग की आवाज़ सुनते हैं। थोड़ा समय दें, दिमाग की आवाज़ को कम होने दें। उसकी वॉल्यूम जब कम होगी तो उस सन्नाटे में आपको अपने दिल की आवाज़ सुनाई देगी। उसे सुनिएगा, अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा उससे कि क्या यह सही है, क्या मैं ये करूं। अगर वो आपको हरी झंडी दिखा दे तो करिएगा। और जीवन ऐसे ही निर्णय लेने से बदलता है। उस भाई ने भी ऐसे ही निर्णय लिया। आगे आप उनके अनुभव सुनेंगे। आज का जो ये वीडियो है ये सिर्फ उन्हीं भाइयों के लिए है जिनके मन में एक ही ख्याल आते हैं, नामर्दी से बाहर निकलने का भी एक ही रास्ता है, अपने जीवन को ख़त्म करना। क्योंकि उन लोगों ने तमाम प्रयास करके देख लिया, तमाम हाथ पांव मार के देख लिया, इधर उधर से दवाइयाँ लेके देख लिया, तमाम डॉक्टर, वैद्य, हकीम, बड़े बड़े दावे करने वालों से दवाइयाँ ले लिया, इलाज करा लिया, बड़े बड़े डिग्री होल्डर से इलाज करा लिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जवान से लेकर के बुजुर्ग हकीम तक से दवा लिया, उन्होंने जो कहा वो किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जितना उनके सामर्थ्य थी उसके अनुसार उन्होंने खर्च किया। जिसकी सामर्थ्य थी 20,000, उन्होंने 20,000 खर्च किया। जिसकी लाख थी उसने लाख थोड़ा थोड़ा करके खर्च किया।
लेकिन किया, अंततः कोई रिजल्ट नहीं आया और समस्या दिनों दिन इतनी बढ़ती जा रही है कि नामर्दी से बढ़ करके अब समस्या शरीर के हर अंग अंग में हो गई है। या ऐसे पूछें कि कहाँ समस्या नहीं है, किस अंग में नहीं है। बाल झड़ रहे हैं, बाल पक गए हैं, आंखें कमजोर, जवान में वो ओज नहीं, बातों में वो दम नहीं, कलेजा कमजोर कि छोटी सी आवाज से भी कलेजा धक से जैसे हिल सा जाए, जैसे डर लग जाए। बाजुओं में वो ताकत नहीं, खून में वो रवानगी नहीं, पेट तो इतना खराब कि जिसकी कोई उदाहरण नहीं दे सकता मैं, दिमाग इतना डिस्टर्ब, आत्मविश्वास खत्म, मनोबल तो है ही नहीं। सेक्स की पावर के बारे में क्या कहें, वीर्य पानी की तरह पतला और अन्यथा वीर्य बन ही नहीं रहा। लिंग में तनाव नहीं, शरीर का रंगत खराब हो चुकी है, खाया पिया लगता नहीं। अब इससे बड़ा नरक और क्या हो सकता है। तो जो यहाँ तक पहुँच गए, शरीर में कमजोरी, वो फुर्ती नहीं रही, वो ताकत नहीं रहा, थक जाते हैं, कोई समस्या बाकी नहीं है। कानों में झंझनाहट से आवाज सुनाई देना, खुल के प्यास न लगना, खुल के भूख न लगना, बचा क्या है? कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। तो जिनको जीवन अब भार स्वरूप लगने लगा है, लगता है कि अब जीवन खत्म ही कर दें, उनके लिए यह वीडियो है। आप इस वीडियो को ना, आप देखना मत, महसूस करना। अब मुझे पक्का यकीन है कि यह छोटी सी वीडियो आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रकाश न सही, लेकिन एक छोटी सी किरण जरूर लाएगा। क्यों? क्योंकि जिसकी आवाज आप सुनेंगे वो व्यक्ति आप जैसा ही एक व्यक्ति है, आज हम सबके बीच है और उसने अपना जीवन बदला है। कैसे बदला है, क्या किया उसने, कैसे किया उसने, ये जानने की विषय है। आप सुने और मुझे पक्का यकीन है, मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि आने वाले समय में बहुत जल्द आप भी इस समस्या से बाहर निकल करके और ऐसे ही बहुत जल्द ठीक होकर के इस भाई की तरह आप भी अपने अनुभव, अपने टेस्टिमोनी साझा करेंगे। खुशी से, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरुदेव प्रणाम। सुबह से कोशिश कर रहा हूँ गुरुदेव, किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करूँ। बहुत मुश्किल है मेरे लिए। आपने मेरे लिए जो किया है वो संसार में कोई नहीं कर सकता। आपके दवा रूपी आशीर्वाद और दिव्य परहेजों ने मेरे जीवन को बदल के रख दिया है। मेरे जीवन में आपके आने के बाद सबसे पहला बदलाव जो आया है वो ये है कि मेरी दिनचर्या व्यवस्थित हो गई। पहले जीवन काट रहा था, अब जी रहा हूँ। अब लगता है कि ये 24 घंटे भी बहुत कम है जीने के लिए, क्योंकि अब हर काम समय पर व्यवस्थित और परफेक्शन के साथ हो रहे हैं। पहले पूरा दिन कमज़ोरी में, अव्यवस्था में निकल जाता था, आलस में निकल जाता था। कुछ नया करने की न तो शक्ति थी न विश्वास था। अब भरपूर ऊर्जा है, ओज है, इच्छा शक्ति है और सबसे बड़ा जीवन में एक उल्लास है। आज मेरी उम्र 38 साल है। इतनी ऊर्जा मैंने अपने 20-21 साल की उम्र में भी महसूस नहीं की। शादी को 8 महीने हो चुके हैं। पत्नी की उम्र 21 साल है। शादी लेट का कारण यही है कि पहले यूँ तो 25 साल की एज से ही शादी के संबंध आ रहे थे, लेकिन विश्वास नहीं था कि मुझे करना चाहिए। के सानिध्य में आने के बाद में एक विश्वास मिला और आज मैं अपने वैवाहिक जीवन में पूर्ण संतुष्ट हूँ। मेरी पत्नी भी संतुष्ट है और एक दिन भी हम एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। अभी 3 महीने से वो गर्भवती है। इसके उलट पहले किसी लड़की से मिलना, बात करना
इच्छा ही नहीं होती थी, दिनचर्या डिस्टर्ब थी, खाने का कोई टाइम फिक्स नहीं था, पेट में गैस बनती रहती थी। मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन बेड की नींद निकालनी पड़ती थी, इतनी गैस बनती थी, इतनी जलन होती थी, और उस हिसाब से पूरा दिन फिर वैसे ही निकलता था, बिल्कुल निस्तेज। लिंग का आकार भी बिल्कुल एक उंगली जितना, आज भरपूर है, आज 2 मुट्ठी जितना लिंग है। अब भरपूर तनाव है। एक बार पहले बीच में जब पाइल्स का ऑपरेशन हुआ था उसके बाद तो बिल्कुल कोई हरकत ही नहीं होती थी उसमें। लेकिन आपके बताए हुए परहेज और दवा सेवन के बाद, जब दवा सेवन के बाद समय बताऊं तो मैं हमेशा बना रहता था तनाव, मतलब झुकता ही नहीं था। अब चूंकि अब ग्रस्त में है तो अब जब ज़रूरत होती है तब तनाव आ जाता है बिना किसी प्रयासों के। अगर ईमानदारी से कहूँ तो सबसे अच्छा अनुभव शादी से पहले जो पहला कोर्स लिया था उसमें ज़बरदस्त अनुभव मिला। दवा ली तब तक काफ़ी भरपूर तनाव और शरीर में आनंद रहता था, ब्रह्मचर्य भी था। अब तो शादी के बाद दूसरा कोर्स लिया, उसका अनुभव थोड़ा अलग है। अब शरीर जवाब दे जाता है लेकिन वो स्खलित होता ही नहीं है, बहुत बहुत टाइम लगता है। कहने का मतलब ये कि परेशान हो जाते हैं। अब उसको ये नहीं कह सकते हैं कि आनंद से ज़्यादा परेशानी है। एक तरह से अच्छी चीज़ भी है कि टाइमिंग बढ़ गई है, लेकिन इतनी टाइमिंग भी कोई अच्छी चीज़ नहीं। प्लेजर जो है वो बस 4-5 मिनट का ठीक है, उसके बाद तो फिर यंत्रवत इंतज़ार करो कब छूटे, कब स्खलित हो, मशीन की तरह लगे रहो। मतलब दोनों थक जाते हैं, पर उसके बाद फिर बस वो सेक्स एक बोझ की तरह ही रहता है कि हाँ इसको पूरा करना है बस। अगर अपने अनुभव से कहूँ तो सिर्फ सेक्सुअल ऑर्गन का स्टेमिना बढ़ाने के साथ साथ पूरी बॉडी का स्टेमिना भी बहुत ज़रूरी है कि हाँ आप घंटे 1.5 घंटे की आपकी एक्सरसाइज, डेली हार्ड एक्सरसाइज, क्योंकि वो भी ज़रूरी है गुरुदेव। इसलिए गुरुदेव मैंने कहा था कि 24 घंटे कम पड़ते हैं। अब जैसे सुबह 1 घंटे में से आधे घंटे तो हार्ड एक्सरसाइज और आधे घंटे आप जो सॉफ्ट एक्सरसाइज बताते हैं, थोड़ा सा इसका टाइमिंग और बढ़ाने की ज़रूरत है एक्सरसाइज की। इतना पर्याप्त नहीं है गुरुदेव। आपने जो नाड़ी शोधन प्राणायाम बताया उससे भी बड़ा रिलीफ मिला है। पहले जैसे सांस वगैरह फूलना, इससे बहुत बेनिफिट मिला है नाड़ी शोधन से। का मतलब गुरुदेव ये है कि सेक्स की टाइमिंग तो बड़ी है लेकिन शरीर में भी वो स्टेमिना बढ़ाने की, आपने तो वैसे सही बताया है सूर्य नमस्कार वगैरह, पर फिर भी कुछ कमी है। मतलब हम दोनों की स्थिति ऐसी हो रहती थी कि हाँ इच्छा भी हो रही है और साथ में एक वो दिमाग में डर भी कि इतनी देर कौन चलेगा, इतनी देर कैसे क्या। अभी सर 3 महीने से वो प्रेग्नेंट है, बड़ा आराम में हूँ मैं सर, बड़े आनंद में हूँ। इसका टाइम 5-10 मिनट तक ठीक है, पर आधे घंटे तक झेलना सर ठीक नहीं है मेरे लिए। आपको बड़ा अजीब लगेगा लेकिन गुरुदेव मैं पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ, इतनी टाइमिंग भी नहीं चाहिए सर गुरुदेव। या हो सकता है गुरुदेव ऐसा मेरा सोचना गलत हो, क्योंकि अभी मैं खुद प्रोसेस में चल रहा हूँ। अभी मेरे ना तो कोर्स पूरे हुए हैं, हो सकता है सारा कोर्स पूरा हो जाए उसके बाद उसमें जो प्लेजर टाइम है वो भी बढ़ जाए। अगर वैवाहिक जीवन के अलावा दूसरी बात करूं तो मल्टीटास्किंग बढ़ गई मेरी, कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब बिना थके बिना रुके मैं 10-12 घंटे काम कर रहा हूँ और एरर फ्री काम कर रहा हूँ। जो जीवनचर्या आपने बताई है परफेक्ट है गुरुदेव। जब से आपने मुझे मर्द बनाया है
अब वो बालक नहीं हूँ मैं कि खाए पिए और सो जाए। अब महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई। अब वाकई में मुझे दिन छोटा लगता है, अपने लिए और समय चाहता हूँ। मुझे मालूम है 24 से 25 घंटे नहीं हो सकते हैं, 24 घंटे ही रहेंगे। आप तो बस इतना मार्गदर्शन कीजिए कि और मैं इस 24 घंटे को कैसे परफेक्ट बनाऊँ, कैसे पूरा का पूरा मैं निचोड़ लूँ इसको। डेवलपमेंट के लिए अपने निजी समय को मैं कैसे बढ़ाऊँ। जिस आनंद का स्वाद आपने चखाया है वो नित्य हमेशा कैसे मेरे जीवन में बना रहे। जो ध्यान आपने बताया है साक्षी रूप में बस देखते रहो, क्या वो हेल्प करेगा इसमें? भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार अपने अनुभव ईमानदारी से साझा करने के लिए। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, थोड़ा सा कहने में मुझे उलझन हो रही है, लेकिन मैं आपसे ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि आप एक बार अपना इस पे विचार ज़रूर रखें, आप अपने अनुभव ज़रूर रखें। आप, मैं विचार नहीं कह सकता, अनुभव ज़्यादा कहना बेटर होगा, क्योंकि आप भुक्तभोगी रह चुके हैं। आपने उस स्टेज को भी देखा है कि जहाँ जाकर के इंसान आशाएं छोड़ देता है, और उस स्टेज को भी देखा है कि जब सब कुछ ख़त्म होने के बाद दोबारा से सब कुछ उठ के धीरे धीरे खड़ा होना शुरू हो जाता है। तो आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं किसे? अपने जैसे भाइयों को जो उस स्थिति में हैं, अभी तक इस स्थिति में नहीं पहुँचे, जिनके सामने वही स्थिति है, आंखों के सामने अंधेरा, पूरी दुनिया जिनकी जो है वो रोशन से गायब हो चुकी है, रोशनी ही नहीं है, चाह के भी रोशनी नहीं मिल रही उनको। तो अक्सर उनका सवाल रहता है कि सर, अगर हम इलाज से ठीक हो जाएं तो हमारी टाइमिंग कितनी हो जाएगी? तो मैं इसमें आपसे पूछना चाहूँगा कि आप मुझे, मैं सीधे आपसे ऐसे तो नहीं पूछ सकता कि भाई साहब आपकी टाइमिंग कितनी है। ये पूछना एक अभद्रता ही नहीं होगी, ये कहीं ना कहीं मेरे अपने नीयत पर ठेस भी पहुँचेगा। सब आपके जितने उदार नहीं होते भाई साहब। आपने बिल्कुल सही कहा कि सेक्स टाइमिंग वो जो है उससे प्रेम का कोई संबंध नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा सेक्स जिसकी टाइमिंग है तो उसको ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अपने अपने विचार हैं, अपने अपने मार्ग हैं कि लोग कौन कौन कहाँ खुशी की तलाश करता है। किसी को खुशी प्रेम में मिल जाती है, तो किसी को सेक्स में खोजता रह जाता है। लेकिन हाँ, खुशी तो एक ही जगह है। खैर, वो एक अलग टॉपिक हो गया, लेकिन सब आपके जैसे नहीं सोचते। तो ये अक्सर लोगों के, मैक्सिमम लोगों के, सबके तो नहीं कह सकता, लेकिन मैक्सिमम लोगों के सवाल रहते हैं कि सर सेक्स टाइमिंग कितनी बढ़ जाएगी अगर मैं ठीक हो जाऊंगा, तो कि पहले की तरह हो जाएगी हमारी? तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा भाई साहब कि अगर परहेज किया जाए और उसकी ईमानदारी के साथ में, अगर पूरा ईमानदारी के साथ परहेज, पूरी जुनून के साथ और पूरी लगन के साथ 100% अगर परहेज पे दिया जाए और बिना मिस्टेक वाला परहेज किया जाए, पूरी जागृत अवस्था में हर एक काम को करने से पहले हमारे दिमाग में परहेज की लिस्ट घूम जाए, परहेज की दिए हुए कायदे कानून घूम जाए कि हमें इसमें से क्या उठानी है, क्या नहीं उठाना है, क्या करना है, नहीं करना है। और इस प्रकार परहेज करने के बाद अगर उसी परहेज में रहते हुए 0 लेवल कोर्स, जिसमें कि गुलकंद, लिवर, पाचन तंत्र, पस सेल्स आते हैं, ये कोर्स अगर किया जाए तो यहाँ तक पहुँचते हुए ठीक होने के बाद सेक्स टाइमिंग कितनी बढ़ जाती है? मिनटों में अगर उसे नापा जाए तो आप जरा बता सकते हैं कि कितनी एक व्यक्ति की बढ़ जाएगी? मैं डायरेक्टली आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, आप अपने अनुभव को इस रूप में भी उत्तर दे सकते हैं, कितनी बढ़ जाएगी, ये ना कहते हुए कि सर मेरी इतनी हो गई। ये कहना एक अभद्रता हो गई। तो आप भुक्तभोगी रह चुके हैं, आप अगर बताएंगे लोगों को तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ना बताऊँ कि सेक्स टाइमिंग कितनी बढ़ जाएगी या व्यक्ति कितने स्वस्थ हो जाएंगे, वो आप बताएं। गुरुदेव, अपनी स्थिति के बारे में मैं क्या बताऊं? इतनी बदतर थी जितनी किसी की नहीं होगी। बिल्कुल नासमझी की उम्र में, 13-14 साल की उम्र में मैंने हस्तमैथुन शुरू कर दिया था। आंखों पे चश्मा चढ़ गया, बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए, शरीर दुर्बल होना शुरू हो गया, वीर्य पानी की तरह पतला हो गया। थोड़े भी विचार आते और स्खलित हो जाता। मैं बड़े प्रपंच करता था पूजा पाठ के और साधनाओं के, लेकिन एक चीज़ आज मैं अनुभव करता हूँ कि जब शरीर में जब ओज वीर्य नहीं है तो कोई साधना सफल नहीं हो सकती, और हुई भी नहीं मेरी उस वक्त।
आज मुझे बिन मांगे सब कुछ मिल रहा है, बिना किसी एफर्ट के ऊपर वाला दे रहा है मुझे। मेरा इनकम ऑफ सोर्स भी बढ़ रहा है, परिवार में खुशियाँ भी बढ़ रही है, मेरे खुद का मानसिक स्थिति भी सुधर रही है, भरपूर नींद ले रहा हूँ और शरीर में कोई दुख नहीं है। जबकि पहले आए दिन कभी एक पैर की नस खिंचा रही है, कभी कमर जकड़ रही है, कभी सिर भारी रह रहा है। एक ही बार मौका मिला मुझे, तो अंदर प्रवेश करने से पहले स्खलित हो गया। कहूँ तो सेक्स कर ही नहीं पाया। भगवान के दिए हुए इस दिव्य शरीर को मैंने बिल्कुल कद्र नहीं की, बिगाड़ दिया पूरा शरीर। जीवन शुरू होने से पहले ही जीवन खराब कर लिया। और यही डर था कि मैंने 38 साल की उम्र तक विवाह ही नहीं किया। मेरे पिताजी काफ़ी कम उम्र में देहांत हो गया और हम 2 भाई हैं, बड़ा मैं हूँ। जिम्मेदारी मुझ पर थी कि मैं अपने परिवार को आगे बढ़ाऊँ, परिवार को खुशियाँ दूँ, लेकिन मेरी अपनी फिज़िकल प्रॉब्लम थी, मैं टालता रहा। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई प्रयास करता था, नहीं, मैंने इसको अपनी नियति मान लिया। और मैंने कहीं भी, आप दूसरे सब देखते होंगे यूट्यूब पे इलाज ढूंढते होंगे, मैंने कोई इलाज नहीं ढूंढा। शुरू में तो हर 2-5 दिन में हस्तमैथुन कर लिया करता था। फिर धीरे धीरे शरीर जब कमज़ोर होने लगा तो फिर 15-20 दिन में एक बार। हस्तमैथुन की भी कोई ज़्यादा अच्छी टाइमिंग नहीं थी, अधिक से अधिक 1 मिनट। और रियल सेक्स तो लगभग नामुमकिन ही था मेरे लिए। तो ऐसा जीवन निकला है कि मरने की इच्छा होती थी, क्योंकि ना तो ठीक से सो पाता, पेट इतना गड़बड़ रहता, इतनी गैस बनती थी कि आए दिन बैठ के नींद निकालना। ऐसे जीवन से तो मरना ही ठीक लगता था। और जीवन में कुछ था भी नहीं मेरे जिसके लिए जिया जाए। मैंने खुद को धर्म कर्म की तरफ भी बढ़ाया। 2019 में जब पॉइल्स का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद तो स्थिति ये आ गई कि हस्तमैथुन के काबिल भी नहीं रहा मैं। फिर मैंने अपने आप को धर्म कर्म की तरफ लगाया, साधनाओं की तरफ लगाया, लेकिन उसमें भी सफलता कैसे मिलेगी जब भीतर है ही नहीं कुछ, मूलाधार में ही कुछ नहीं है, तो फिर कुछ नहीं मिलना है। आपसे सिर्फ एक बार मैंने आपका वीडियो देखा, और वीडियो देखने से पहले माता जी के दर्शन किए। बस उनको देखकर ही लगा कि नहीं, जीवन बदलना यहीं से होगा मेरा। आपसे तो बहुत बाद में चर्चा हुई, पर आप माता जी का जो आपने चित्र लगा रखा है, बगलामुखी की माता जी का, उनको देखकर ही मुझे लग गया कि नहीं, मेरी समस्याओं का समाधान ये मातेश्वरी ही करेगी, मुझे फिर से नया जीवन यही देगी। और आपकी शरण में आने के बाद, आपके बताए हुए परहेजों को करने के बाद, जो सारी आशाएं छोड़ चुके थे, शादी की बातें ही होना बंद हो गई थी मेरे घर में, आगे से संबंध आया, आगे से चलकर। और आपकी दया से गुरुदेव भरपूर प्रेम करने वाली मिली है। आज उनके साथ रहकर मुझे ये एहसास ही नहीं होता है कि मैंने मेरे जीवन के इतने वर्ष खो दिए। इतने वर्ष पहले भी मुझे इतना प्रेम करने वाला कोई नहीं मिलता, और इतना प्रेम क्योंकि आपने मेरे अंदर काबिलियत पैदा की, इसीलिए मुझे ये सब मिला। आज 8 महीने हो गए हमारी शादी को, हम एक रात के लिए भी अलग नहीं हुए हैं।
एक दिन के लिए भी हम अलग नहीं हुए। अपनी पहले की स्थिति के बारे में अगर बताऊं तो आप कहेंगे कि ये बड़ा ही अतिरेक है, लेकिन कह रहा हूँ मैं एक्सट्रीम इन गलत सोहबत और संगतों की वजह से जितना नुकसान एक भगवान के दिए शरीर को हो सकता है वो सब मैंने झेला है, बहुत कुछ झेला है। मैं अपनी उदासीनता को या अपनी कमज़ोरी को वितरागिता समझ रहा था, लेकिन नहीं, मैं तो खाली था। और मुरझाए हुए फूल तो भगवान को भी पसंद नहीं है। आज मेरे शब्दों में उल्लास इसलिए नहीं है कि मेरे भीतर उल्लास नहीं है, भीतर बहुत उल्लास है। हाँ, एकांत नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा अपने उल्लास को, अपने आनंद को दबा कर बोलना पड़ रहा है। बाकी मैं फुल ऑफ जॉय हूँ अंदर से। और आज ईश्वर भी मुझे दे रहा है तो इसलिए दे रहा है कि वो उसने देखा है कि एक मुरझाया हुआ फूल फिर से अंकुरित हो गया, एक पौधा फिर से अंकुरित हो गया। वो उस आनंद में मुझे दे रहा है। हरा वृक्ष सबको अच्छा लगता है, लेकिन एक मुरझा के जो फिर से हरा होता है ना, वो और ज़्यादा अच्छा लगता है। जब जीवन में ऊर्जा की कमी थी, ओज की कमी थी, तब वो उस वक्त इतनी कमी लगती ही नहीं थी, क्योंकि यूज्ड टू हो गए थे कि हाँ भाई जीवन ऐसा ही है। लेकिन आज महसूस होता है कि जीवन क्या है, सिर्फ सेक्सुअल पर्पस से ही नहीं, पूरा जीवन ही यही है, मूल ही यही है। ऊर्जा, शक्ति, जो जीवन के हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कामयाबी के लिए ज़रूरी है। ये ओज, पहले मैं चिड़चिड़ा था, आज मैं प्रेम पूर्ण हूँ। और ये प्रेम पूर्णता मेरे परिवार में दिखती है। लोग कहते हैं कि मेरा स्वभाव ही बदल गया बिल्कुल। मैं फिर से बताना चाहूँगा कि मेरी कोई प्रेमिका नहीं रही, क्योंकि वो स्थिति नहीं थी कि किसी से प्रेम करूं। हाँ, एक बार मौका मिला जिसका मैंने बताया कि बिल्कुल ज़ीरो टाइमिंग, पहले ही स्खलित हो गया। पर आज स्थिति बिल्कुल अलग है। अभी 2 महीने पहले तक मैं प्रतिदिन सेक्स करता था, शाम को, रात को मेरी मर्जी से और सुबह पत्नी की इच्छा से, और पूरे आनंद के साथ, पूरे एकाकार के साथ। और शुरू के 5 से 7 मिनट तो बिल्कुल दिव्य अनुभव रहते हैं। ऐसा आनंद जैसा कि शायद योगियों को मिलता होगा। पूरे अंग अंग में रोमांच, और ये आनंद किसी चीज़ से नहीं मिल सकता, बाहर किसी चीज़ से नहीं मिल सकता, न तो खाने से, न पहनने से, न कुछ देखने से, बस उसी से मिल सकता है। सेक्स से ही मिल सकता है, संभोग से ही मिल सकता है। ये मैं आज अनुभव करता हूँ। स्खलन बहुत देर से होता है हमारा, मतलब आधे घंटे के बाद ही होता है। शुरू के जो 10 मिनट हैं वो तो अद्भुत, पूरा अंग अंग रोमांचित हो जाता है। पूरे अंग में आनंद की लहरें उठती है जो दिमाग तक पहुंचती है। और मैं कहूँगा ये किसी हस्तमैथुन से वो आनंद नहीं मिल सकता है। मैंने किया, बहुत किया, लेकिन वो आनंद नहीं मिल सकता जो आनंद उस पूर्ण संभोग में है। और मैं जानता हूँ कि मुझसे भी ज़्यादा आनंद मेरी पत्नी को मिलता है। मेरी और उनकी उम्र में काफ़ी अंतर है। मेरे तो बाल तक भी सफ़ेद हो चुके थे। अब फिर से, जब से मैं परहेजों में आया हूँ, तब से फिर से बाल अब थोड़े से भी ब्राउन होने शुरू हुए हैं। इसमें अभी समय लगेगा थोड़ा। पूरे शरीर का कायाकल्प अभी थोड़ा बाकी है, दूर है अभी गुरुदेव का आशीर्वाद भी, अभी कुछ दवाएं बाकी हैं, कोर्स बाकी है,
और मुझे पूरा विश्वास है कोर्स पूरा होते होते मेरा जीवन बिल्कुल ही अलग होगा। उसी चीज़ का अब लोभ है, उसी चीज़ की अब महत्वाकांक्षा है कि मुझे पता लग गया है कि जीवन क्या है, जीवन कितना आनंदपूर्ण, और इसलिए देवताओं का आशीर्वाद है। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझसे बदतर जीवन गुरुदेव शायद आपके किसी और शिष्य का नहीं होगा। और आज आपके आशीर्वाद से जो जीवन सुधरा है और जो इसे महसूस कर रहा है, ऐसा शिष्य भी नहीं होगा, मेरे जैसा लापरवाह भी नहीं होगा। आप एक बार कुछ बता देते हैं, मैं बस उसी पे चलता रहता हूँ, खुद को अपडेट मैं पिछड़ जाता हूँ। गुरुदेव, ये मेरी कमी है। आप इसको ऐसा समझें कि मैं स्वाद लेने लग जाता हूँ, आनंद में हो जाता हूँ, आगे छूट जाता है मुझसे। अब जैसे आपने ध्यान के भविष्य में बताया, 4-5 दिन से जो ध्यान कर रहा हूँ, उससे लग रहा है कि हाँ, जो मेरा उतावलापन है या जो मेरी थोड़ी अस्थिरता है वो शांत होगी। गुरुदेव, पहले जीवन से कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन अब जीवन से बहुत कुछ चाहिए। इसलिए आपका आशीर्वाद सदैव मेरे पे बना रहे। मैंने जो इतने वर्षों में जीवन से खोया है वो सब मुझे पाना है और पाकर रहूँगा। मैं भी क्षत्रिय रक्त हूँ, पाकर रहूँगा। आज जो इतना विश्वास से मैं कह रहा हूँ, कुछ वर्ष पहले नहीं कह ही नहीं सकता था। आज पूरा विश्वास है, अपने पर भी और आप पर भी।